सपा सांसद रुचि वीरा पहुंची आजम खान के घर। रामपुर सांसद मोहिबुल्ला नदवी को दी नसीहत। उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में सपा ने भाजपा को नंबर 2 की हैसियत में ला दिया है। मुरादाबाद की नवनिर्वाचित सांसद रुचि वीरा सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को अपना नेता मानती हैं। यही कारण है कि वह सांसद बनने के बाद सबसे पहले रामपुर पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा से उनके आवास पर मुलाकात की और आजम खान के मुद्दे पर चर्चा भी की है। इसके अलावा उन्होंने रामपुर के नवनिर्वाचित सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को आजम खान के मुद्दे पर नसीहत तक दे डाली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान भले ही सीतापुर की जेल में बंद हैं, लेकिन उनका जलवा आज भी बरकरार है। यही कारण है कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में अपनी करीबी रुचि वीरा को मुरादाबाद से पार्टी का टिकट दिलवाया था। आजम खान का फैसला सही साबित हुआ और रुचि वीरा बिजनौर की होने के बाद भी मुरादाबाद से निर्वाचित घोषित हुई। जीत के बाद रुचि वीरा ने आजम खान को अपना नेता बताने से जरा भी गुरेज नहीं किया। यही नहीं, सांसद चुनने के बाद वह रामपुर स्थित आजम खान के घर भी पहुंच गई, जहां पर उन्होंने उनकी पत्नी और परिवार से भी मुलाकात की है। मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा के मुताबिक वह आजम खान की वजह से ही चुनाव जीती हैं और उनकी जीत में अखिलेश यादव का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने आजम खान के आगे शुक्रिया शब्द को भी काफी छोटा बताया है। सांसद रुचि वीरा ने आजम खान पर रामपुर के नवनिर्वाचित सांसद मौलाना नदवी के तंज पर उन्हें नसीहत तक देने में कोई गुरेज नहीं किया। मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा चौधरी है, मैं पीएससी नजीबाबाद से हूँ। आजम खान के घर आप आई हैं, आज क्या कहेंगी? हम आज यहाँ पे मैडम से मिलने के लिए आए थे और उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई। बहुत अच्छे से हमें उनका नेचर लगा और बस उनसे ही मिले हैं। मुलाकात हो गई आपकी? हाँ जी, मुलाकात। रुचि वीरा जी भी के साथ में भी देखा हमने आपको। हाँ जी। मुलाकात तो कैसी मुलाकात रही, क्या कहेंगे? मुलाकात अच्छी रही। फर्स्ट टाइम जैसे उनसे मिले, वैसे तो बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन सामने से एकदम आज बिल्कुल आसपास होके मिले। आजम खान की जेल में बने, क्या कहेंगी? आजम खान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आजम खान और आजम खान के बेटे जो हैं भी अंदर बने हैं और उनकी पत्नी आ गई, आपकी मुलाकात हुई, क्या कहेंगी? हाँ, उनकी वाइफ आ गई हैं और कुछ समय लगेगा, लेकिन वो भी जल्दी बाहर आ जाएंगे। देखिए, मैं क्योंकि बहुत सालों से हम मंत्री जी से जुड़े हुए हैं और मंत्री जी की सरपरस्ती में राजनीति कर रहे हैं और मतलब इस टिकट में भी उनकी बहुत अहम भूमिका रही। तो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी के साथ साथ मोहम्मद आजम खान साहब का भी इसमें बहुत बड़ा मतलब उनकी सरपरस्ती, हमारी सरपरस्ती में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं आज वैसे शुक्रिया लफ्ज़ बहुत छोटा है, लेकिन एक तरह से मिलने के लिए भाभी से डॉक्टर तंजीन फातिमा जी से यहाँ मैं घर पे मिलने के लिए आई थी और पहली फुर्सत में जब भी मुमकिन होगा मैं मतलब आदरणीय मंत्री जी से मिलने के लिए भी कोशिश करूँगी। जैसे भी पहली फुर्सत में होगा मैं मिलने के लिए जाऊँगी। अच्छा, आप मरवाद से चुनाव जीती हैं, आपका विरोध भी वहाँ पे बराबर हो रहा था। डॉक्टर एस टी संजय उनके समर्थकों ने भी आपका विरोध किया। पर कहा यह जा रहा था कि आजमगढ़ साहब ने आपको टिकट दिलाया था। वही रामपुर की बात करें, रामपुर में आजमगढ़ साहब ने सपा प्रत्याशी का विरोध किया था उनके समर्थकों ने, उसके बाद भी जीते। क्या कहेंगे दोनों सीटों को लेकर के? देखिए, मैं आपको बताऊं कि चाहे मैं चुनाव लड़ी हूं और चाहे यहाँ वाले कैंडिडेट चुनाव लड़े हों, हम दोनों ही समाजवादी पार्टी की वजह से चुनाव जीते हैं, पार्टी की वजह से। न तो कोई कैंडिडेट इतने बड़े चुनाव में थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकता है, चुनाव को माहौल बना सकता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव पूरी तरीके से पार्टी बेस पे लड़ा जाता है और जीता जाता है। जो हम आज़म खान साहब हैं, उनकी वजह से आपने बात कही अभी, आज़म खान साहब नेता हैं। और जो आपने बात कही मुरादाबाद की या रामपुर की, तो आज़म खान साहब कोई मुरादाबाद या रामपुर तक सीमित नेता नहीं है, वो पूरे प्रदेश के और पूरे देश के नेता हैं। और दूसरी बात ये है कि
जो बात आप लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ के कैंडिडेट के बारे में भी मुझे सुनने को मिला कि वो आज़म साहब के बारे में कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, वो आज जो एमपी बने हैं या जो मैं एमपी बनी हूँ वो पार्टी की वजह से बने हैं, और आज़म खान साहब उस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। पार्टी को बनाने में और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने अपनी मतलब खून पसीना से इस पार्टी को सींचा है, तो उनको भी धन्यवाद करना चाहिए। मेरी तरफ से मुबारकबाद है, वो भी एमपी बने हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पार्टी की वजह से चुनाव जीते हैं और पार्टी में आज़म खान साहब का बहुत बड़ा कुर्बानी है। मैडम, कल जब महिबुल्लाह साहब जीते और उनसे एक सवाल किया गया कि आप क्या आज़म खान साहब से मिलने जाएंगे, उनके घर पे मिलने जाएंगे, तो जेल में आप मिलने जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो जेल नहीं है, सुधार गृह है, और सुधार गृह में जो है वो मिलने नहीं जाया जाता है, दुआएं की जाती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें ज़्यादा तो क्या कहूँ, लेकिन ये है कि वो उनकी, क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ना मालूम कैसे किस तरह से वो चुनाव का टिकट मिला और चुनाव में जीत गए। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये राजनीतिक जो इमेच्योरिटी है, अपरिपक्वता है, वो मुझे तो नज़र आ रही है। क्या आप जीतने के बाद एस टी हसन साहब से मिलेंगी? देखिए, एस टी हसन साहब कल भी भाई थे और आज भी भाई हैं। कहीं चुनाव में तो नहीं दिखे आपके भाई? देखिए, मैं अपने भाई बहन होने का फ़र्ज़ निभा सकती हूँ, उनको भाई होने का फ़र्ज़ उन्हें निभाना था। तो उन्होंने नहीं निभाया? आप ही कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दिए। चलिए।